डॉग्स कैसे लगते हैं आप? डर लगता है। रोज किसी ना किसी को काटते रहते हैं। कुत्ते काटने को दौड़ते हैं। कुत्तों की तो ज्यादा समस्या है यहाँ पे, आवारा कुत्ते ज्यादा घूमते हैं। कभी कॉलोनी में आवारा कुत्तों को लेकर खतरा महसूस हुआ है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। गली गली में जैसे कोई आता तो मेरे जैसे मेरे हस्बैंड भी काट दिया। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर सुनवाई हुई है और उस सुनवाई के अंतर्गत कुत्तों के व्यवहार, कुत्तों के काटने के कारण और उनके लिए शेल्टर होम बनने चाहिए या नहीं, इन्हीं मुद्दों को लेकर तीखी बहसबाजी हुई। अब इसी के चलते हम ग्राउंड पर आए हैं लोगों से ये जानने के लिए कि समाधान क्या है। क्या कुत्तों को हटा देना चाहिए या फिर शेल्टर होम बनाने चाहिए? बस इसी मुद्दे पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कुत्तों को लेकर उनकी क्या राय है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। तो चलिए हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं, अब इनसे बात करते हैं। तो बेटा आप ये बताइए, डॉग्स कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं? डर नहीं लगता डॉग से? डर लगता है। आप बताइए आपको कैसे लगते हैं डॉग्स? डर लगता है कुत्तों से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। डॉग फ्रेंड्स है आपके, दोस्त हैं? आंटी आप बताइए, आप बच्चों को लेकर जैसे बाहर घूमने निकलते हैं तो कुत्तों को लेकर खतरा रहता है या फिर क्या होना चाहिए? खतरा तो रहता है मैम। हाँ, डर लगता होगा। जब रात को बाहर निकलते हैं तो कुत्ते ग्रुप में आकर लोगों पर अटैक। हाँ अटैक मतलब दूसरे जो गली के मतलब ऐसे नॉर्मल भी होते हैं उन पे भी अटैक करते हो कि झुंड बना के मतलब जैसे काट लेते हैं। तो छोटे छोटे जैसे पिल्ले दिखते हैं ना, वैसे उनको भी काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब रात को परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा भौंकते हैं जैसे। तो मतलब जो नॉर्मल किसी के मतलब वैसे भी किसी ने पाल रखे होंगे अपने आस पास छोटे छोटे, उनको भी काट लेते हैं ग्रुप बनाकर। तो बच्चों को भी जैसे बाहर ले जाते हैं हम कभी, तो फिर डर भी लगता है कि कहीं अकेले बच्चों को इसलिए नहीं भेजते, कहीं वो ग्रुप बना के बच्चों को काट नहीं ले। काटते भी तो हैं कई लोग, तो काटते भी हैं कई कुत्ते काटते हैं। कितने लोगों को मतलब बच्चों को जैसे अब कोई भागते हैं गली में, इसलिए लोग अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ते। कुछ होते हैं फ्रेंडली होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, पर हर जगह अच्छा नहीं मिल सकता ना, हर जगह अच्छा नहीं मिल सकते आपको डॉग। तो कुत्तों को लेकर जैसा कि आपने सुना, कहा इन लोगों ने कि कुत्तों को लेकर काफी डर लगता है, बच्चों को लेकर काफी डर लगता है। हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आप बताइए, आवारा कुत्तों को लेकर क्या कहेंगे? उनके लिए शेल्टर होम बनने चाहिए, आवारा कुत्तों को हटाना चाहिए या नहीं, जो भी क्या लगता है? आवारा जो कुत्ते हैं ना, सरकार को उनको कई जगह देके जो ना उनको रखना चाहिए। अभी हमारी गली है, रोज किसी ना किसी को काटते रहते हैं। अब हम कुत्तों से नफरत नहीं करते, और हमारे बच्चे क्या काटेगा या आपके काटेगा तो जिम्मेदार कौन है? मान लीजिए आपने इलाज भी करा दिया, रेबीज होकर मर जाए बच्चा, तो कौन जिम्मेदार है? तो लोगों के घर में जो है खाने को तो कुछ है नहीं, कुत्ते पाल लेते हैं बहुत सारे, और वो जो अटैक करते हैं। कई अभी एक वीडियो आई है, बड़ा कुत्ता था, वो गेट खोला, एक आदमी को चिपट गया, वो उसने एकदम अधमरा ही कर दिया। और वो कितना ही तुम कुछ भी कर लो, उनको मार लो, कुछ ही नहीं कर पाए, वो तो बेकार हो गया। अभी कई वीडियो आई है, उससे से के खी करके मरा है। मध्य प्रदेश में कुत्ते की तरह चल रहा था। तो इनसे नफरत नहीं है, पर इनसे परेशानी है, हर किसी को परेशानी है। तो सरकार जो पाल रखे हैं ना कुत्ते, वे भी अपने यहाँ ना करवा के टट्टी और दूसरे के गेट पर टट्टी करवाते हैं। ये कहाँ की अच्छी बात है? अरे पालते शौक करते हो तो अपने वहाँ उसे बाहर ले जाओ या वहाँ करो, दूसरे घर पे या पॉलिथीन आती है ना, जो कलेक्ट करके उसे ले जाकर फेंको। गई हमारे घर है सामने, आए दिन यहाँ पर 10-5 कुत्ते पोटी करते हैं, अभी भी दिखा दूंगा, ऑन कैमरा दिखा दूंगा। तो झुंड का झुंड भगता ना, बड़ी दिक्कत है कुत्तों से। कुत्तों को सरकार को जो है ना शेल्टर होम बना के इनको डालना चाहिए कहीं भी, और अपना जो भी बंदोबस्त करे। पर रोज अटैक होते हैं, बहुत परेशानी है इन्हें। झुंड रहने लगा इनका, तो झुंड का झुंड चलने लगा, 5-7 इकट्ठे हो जाते हैं, आदमी की ताकत नहीं उन्हें भगा दे। अरे बच्चों के लिए बच्चे भागते हैं, मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं, और लोग देखते रह जाते हैं, कोई कुछ कर भी नहीं पाता। बाकी इनसे परेशानी तो है ही भैया, इसमें नो डाउट। आवारा कुत्ते से परेशानी है, और सरकार भी जो है ना, पता नहीं कान में तिल डाल के, सॉरी, इनकी नसबंदी पता नहीं कैसे कर दिया। पैसे खा जाते हैं, क्या करते हैं। एक नसबंदी के नाम पे मैं आपको 50 कुत्ते दिखा दूंगा जिनके बच्चे घूम रहे होंगे आज भी। अभी तो सरकार भी प्रॉपर नहीं कर रही। तो आपने कभी कंप्लेंट वगैरह कुछ करी है? हमने तो बीमारों को ठीक करवाए, कुत्तों को कई बार उठा के अपनी गाड़ी में, अपने रिक्शा में ले जाकर ठीक करवाए। जब इनको दूसरे कुत्ते फाड़ देते हैं, कंप्लेंट क्या करें, ये सुनते ही नहीं है। अगर किसी कुत्ते को चोट भी लग जाती है ना, तो वो तो कहते हैं मेरा नंबर नहीं है, इसको करो उसको करो। अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करके यही सेक्टर, ये जंगल है ना सामने हमारे 22 में, चौमन के जंगल में खुद कुत्तों को छोड़ कर आए हैं, और खुद अपनी पॉकेट से उनकी जो 200-250-300 रुपए की दवाई लिखी, वो भी हमने पे करी। कुत्ता लेकर भी आए बाद में, क्या आप लेकर आए हो? तो हमारे साथ यहाँ कुछ और भी हैं, चलिए इनसे भी बात करते हैं। बुजुर्गों और बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है आवारा कुत्तों से, बताइए। यहाँ पे है ही ज्यादा, बहुत ज्यादा हो रखे हैं इधर।
लेकिन कोई वो नहीं है इसमें, रख रखाव नहीं है इनका कुत्तों का। ठीक है, तो बहुत सी परेशानियां होती होंगी, जैसे आप कभी स्कूटी वगैरह लेके निकलते होंगे, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, उनकी वजह से भी कभी कोई भी हादसा भी हो सकता है। हाँ, कुत्ते काटने को दौड़ते हैं, कभी कभी काटने को दौड़ते हैं ना। कुत्ते गली उली में दिक्कत करते हैं कहीं जाने होने में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, कुत्ते को शेल्टर होम में रखना चाहिए, यहाँ से ले जाके जो है ना शेल्टर होम में रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि कुत्तों को जो है वो शेल्टर होम में रखना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, चलिए इनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताइए सर, आवारा कुत्तों से कोई परेशानी? हाँ, परेशानी है। हाँ, कुत्ते काट रहे, कुत्ते से परेशानी है, काट रहे कुत्ते। तो कहीं ना कहीं जो ये डॉग लवर्स खाना खिलाते हैं स्ट्रीट डॉग्स को, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी ये काटने के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं वो। कुत्तों की तो ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। आवारा कुत्ते ज़्यादा घूमते हैं और काटते भी हैं। कोई साइकिल वाला, कोई बच्चा खेल रहा है, उस पर झपट पड़ते हैं। मतलब बच्चों को देख के ज्यादा झपट्टा मारते हैं। उनको, बड़ों को भी देख के झपट्टा मारते हैं, पीछे से पकड़ लेते हैं टांग। तो शिकायत कभी करी है इस चीज को लेकर, आवारा कुत्तों को लेकर? बार हमने अपने प्रधान जी को, विजय सिंह जी को बोला, उन्होंने कई बार पकड़ के भी ले गए, लेकिन वो फिर यहीं छोड़ देते हैं। उन कुत्तों को पकड़ के ले गए, ले जाते हैं, लेकिन फिर कॉलोनी में छोड़ देते हैं। तो क्या लगता है, कुत्तों को रखना चाहिए या नहीं, या फिर उनके लिए शेल्टर बना देना चाहिए? उनके लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो शेल्टर बना दे, ये अच्छा रहेगा। कभी कॉलोनी में आवारा कुत्तों को लेकर खतरा महसूस हुआ है? हाँ, होता है, क्यों नहीं होता है। हाँ, खतरा होता है। कुत्ते काटते हैं तो ध्यान तो देना चाहिए। काटते हैं, कई बच्चों को काटा है, बड़ों को काटा है। आपके भी बच्चे होंगे, खेलने जाते होंगे, डर बना रहता होगा कुत्तों को लेकर? डर बना रहता है। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए, आवारा कुत्तों को लेकर आपका क्या स्टैंड है? यहाँ पर किस तरीके की परेशानी आवारा कुत्तों को लेकर होती है या नहीं? यहाँ से आम लोगों को, निकलने वालों के लिए कुत्ते उनके पीछे दौड़ते हैं। जैसे गाड़ी कोई जा रही है, बाइक जा रही है, उसके पीछे पड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किल उनको बचाना हो जाता है। तो फिर और लोगों को भी दिक्कत होती है, किसी के काट लिया, किसी बच्चे के कब काट लेते हैं, किसी लेडीज को काट लेते हैं। इस वजह से बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। और दो ग्रुप बने हुए हैं, एक इधर की साइड के अलग है, इधर की साइड के अलग है। एक मार्केट है यहाँ पे, मार्केट के अलग है और उधर के है। अगर वो आमने सामने जाते तो बहुत तगड़ा झगड़ा होता है। बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो जो भी है, जितने भी लोग दे रहे, खाना देना कोई बुराई नहीं है, खाना देने में नहीं है, लेकिन उन लोगों को ये भी बोलो कि अपने घर के आगे दो, उनके लिए एक अलग से शेड बनाओ, वहाँ पर दो। गली गली में जैसे कोई आता, तो मेरे हस्बैंड को काट दिया था। एक दिन रात में आ रहे थे तो उन पे पीछे, अब जो देता तो उसको तो पहचान लेंगे, जो नहीं दे रहा है, अब ये थोड़ा कि पर्टिकुलर हर पर्सन देता रहेगा उनको। जो देता है उनको बोलो अपने घर के आगे रखें। 18 डॉगीज हो रखे यहाँ पे, उसमें इधर इसमें, यहाँ से लेकर वहाँ तक, पूरे में। तो कभी शिकायत वगैरह को लेकर क्या करना, अब क्या बोलूँ मैं, शिकायत के लिए फिर एक दूसरे से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब फाइटिंग करने में तो फिर हम थोड़े ना आगे जाएंगे कि लो वही लड़ो हमसे। तो कुत्तों के लिए मतलब सरकार को शेल्टर वगैरह बना देने चाहिए। शेल्टर बनाना चाहिए था, और उनको ये बोलो कि इंजेक्शन लगाए, या फिर उनके रहने के, या फिर कुछ जरूरी नहीं कि देखो इंसान भी रह रहा है तो जानवर भी रहेगा ही रहेगा, लेकिन यह है कि उनके लिए कोई सुविधा ढूंढो। ये तो इंजेक्शन लगा के रखो, काटने वाले के लिए भी दिक्कत ना हो, या रैबीज इतना फैल रहा है, और आजकल तो हर चीज़ की बीमारी का इतना साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि ये भी तो मुश्किल ही है। बस यही था डॉगीज को, मतलब वो ये है कि उनके लिए शेल्टर बने। हाँ, शेल्टर बने। हाँ, बच्चे नहीं है सुरक्षित, बच्चों को तो और काट रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए तो क्या है, थोड़े ना पता चल रहा है कि यार ये हमें काटेगा नहीं काटेगा। वो उनके साथ खेल रहे, तो दूसरे से उनकी माताएं आ रही हैं, काट के चली जा रही हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं जैसे पार्क में, तो बहुत ज्यादा हो रखा, बहुत ज्यादा पिलाते रोज। तो डॉग्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं? हाँ, यहाँ के सारे जानते हैं हमें। तो आप लोगों के पीछे नहीं पड़ते कुत्ते? नहीं, वो हमसे जब भी हम आते हैं तो वो हमारे पास आते हैं और हमसे खेलने के लिए बोलते हैं, फिर हम उनको दूध पिलाते हैं। तो मतलब जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है आपको? मुझे बहुत डर लगता है, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो भौंकते हैं वो। अच्छा, तब क्या करते हो ऐसी स्थिति में? तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, अपनी मम्मी को बुला के चली जाती हूँ। तो मतलब मम्मी पापा को आपने बताया है इस विषय में? हाँ। अच्छा, आप बताइए। कुत्ते मेरे को बहुत पसंद है। कुत्ते आपको बहुत पसंद है?
लेकिन जब काट लेते हैं तब भौंकते हैं, पीछे पड़ जाते हैं किसी के। आज तक नहीं काटा। आप कॉलोनी में आते हैं, बैठते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं, हम बाहर निकलते हैं तो कुत्तों को लेकर कभी डर लगता है कि कभी कुत्ते अटैक कर दें या कुछ भी कुत्तों को लेकर हो सकता है ना, हमको इसलिए डर लगता है। और डर अब अकेला नहीं बढ़ सकते यहाँ पर। और अभी आएंगे, देखो यहाँ भीड़ है, कभी यहाँ आ जाएंगे, कभी यहाँ आ जाएंगे। लोग उन्हें पाल के रखते हैं, उन्हें खाना देते हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो इकट्ठा हो ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग आए, हम लोगों ने लोगों से बातचीत की कुत्तों के बारे में। लोग आवारा कुत्तों से काफी परेशान हैं और जो आवारा कुत्ते हैं वो ग्रुप बनाकर लोगों पर अटैक करते हैं, बच्चों पर अटैक करते हैं, बुजुर्गों पर अटैक करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि इंसान की सुरक्षा की जाए तो वहीं दूसरी तरफ जानवर का संरक्षण कैसे किया जाए, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखना ये होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है। मैं हिमांशी राजपूत, कैमरामैन विक्रांत के साथ, भारत एक्सप्रेस।